आपको आज जम्पर का कटिंग दिखाएंगे कैसे होता है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो सैंपल है उस सैंपल से आप नाप ले लेंगे। पूरा जो जम्पर है वो जम्पर का पूरा नाप ही लेंगे। अगर इसमें कुछ फ़र्क करना है तो उसी हिसाब से फ़र्क भी कर सकते हैं, और जितना अगर पूरा सेम नाप है जैसा होना चाहिए उतना है तो फिर उतना भी पूरा ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, लेंथ जो है यहाँ 41 इंची लेंथ आ रहा है। 41 इंची लेंथ यहाँ देखिए, शोल्डर के पास से यहाँ से हम नाप लेते हैं। इसको कंधा के पास से पकड़ करके पूरा नीचे तक ये 41 इंची लंबा आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट देखिए यहाँ पर ही आपका ये बगली से लेकर के बगली तक, ये आर्म होल के यहाँ से बगली से देखिए 20.5 आ रहा है, ठीक है। 20, 20.5, ठीक है। ये लंबाई हो गया था 41 इंच 41, और इधर हो गया चेस्ट 20.5, ये हो गया। अब शोल्डर नाप लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पर भी ये कंधा का जो जॉइंट है यहाँ से लेकर के इस कंधे का आस्तीन का जॉइंट के पास में देखिए 12 इंची आ रहा है, यानी 12 इंची आ रहा है, 12 इंची, ठीक है। अब गला का जो है डीप देख लीजिए, यहाँ से इसके लाइन के बराबर से लेकर के यहाँ देख लीजिए 6.5 इंची का डीप है, ठीक है। ये हो गया, हमने ऊपर का ले लिया। अब लगे हाथ यहाँ कमर का भी आप नाप ले लेंगे। ये जो डीप है यहाँ पर ये राउंड किया हुआ है, ये डीप में जहाँ डीप है वहीं से आपका कमर का नाप आएगा। ये देखिए 19 इंची आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये 19 इंची है। अब यहाँ पर आएगा हिप्स का नाप देखिए, ये 22 इंची आ रहा है हिप्स, ठीक है। अब यहाँ नीचे आप जाएंगे, इसका दामन देख लेंगे। ये दामन का कितना आ रहा है, ये देखिए 23 इंच, 23.5 इंची आ रहा है यहाँ पर, 23.5, ठीक है। ये पूरा हो गया बॉडी का नाप। अब आस्तीन का नाप ले लेंगे। आस्तीन का नाप देखिए, यहाँ से ये गोलाई के पास से नाप के यहाँ आएंगे। आस्तीन का लंबा देखिए 17 इंची आ रहा है, 17, ये आस्तीन का लंबाई है। और ये जो है गोलाई है, इसको गोलाई को देख लेंगे कितना है। ये देखिए ये 6 पॉइंट यानी कि 6.25 है। 6 इंच है, 6 इंची और 2 पॉइंट है 6.25, यानी 12.5 का पूरा राउंडिंग है। और ये आर्म होल है, ये आर्म होल को भी नाप लीजिए कितना आ रहा है, ये 9 इंची आ रहा है आर्म होल। इस तरह से ये नाप हो गया। और बैक का भी वही है हालत, ये जो है बैक का भी पोजीशन वही है, जितना सामने का है बैक भी उतना ही है। और कोई बैक ज़्यादा डीप पहनता है तो अलग बात है, उसको बैक को डीप कर सके, या छोटा पहनने वाला तो छोटा कर सकते हैं। सामने का पोजीशन का यही नाप है और यही नाप से कटेगा। इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कटिंग करके आपको दिखा। इस साइड का जो खुला होता है इसको चाक बोलते हैं। ये चाक को भी जो ज़रूर से नाप लें ताकि जो है कोई मिस्टेक ना हो। अगर चाक ज़्यादा खुलता है तो ज़्यादा खोल सकते हैं, कोई कम पहनता है कम खोलते हैं। तो इनका चाक जो है 22 इंची आ रहा है, ये 22 इंची चाक है, तो हम 22 खोलेंगे इसको। हमने उल्टा करके बिछा लिया, अब देख सकते हैं इसको कपड़ा उल्टा बिछा लिए हैं। सबसे पहले जो है आप लंबाई का नाप ले लीजिए। ये देखिए 41 इंची लंबा लिए थे हमने, यहाँ पर ही मेजरमेंट देख लीजिए। जो मेजरमेंट हमने लिया लेंथ 41 इंची, तो 41 इंची लंबाई है तो उसमें ½ इंची बढ़ा देना है, आधा इंची बढ़ा लीजिए इसको। 41.5 में मार्का लगा लीजिए यहाँ से, ये लेंथ का हो गया। उसके बाद में आप आर्म होल का नाप लगाइएगा, आर्म होल का नाप। और आर्म होल का नाप है ये लंबाई से, यहीं से जो है आपको आर्म होल का नाप लेना है। वो किस तरह से लेना है हम बताते हैं आपको। ये आपका जो चेस्ट हो गया है ये 20.5 है चेस्ट, ठीक है। हाफ पार्ट में 20.5 आ रहा है, तो इसका नेचुरल नाप जो है, इनका बॉडी का नाप होता है 38, पूरा 38 आता है फुल मार्क इसका बॉडी का। तो 38 में हम 1/4 इसका जो है लेंगे, 1/4 से भी 1 इंची में कम कर देंगे। 38 का हाफ होता है 19 का आधा होता है आपका 9.5। 9.5 में जो है फिर हम 1 इंची उसमें और घटा देंगे। इसका हिसाब को समझ लीजिए बढ़िया से। आर्म होल का ये देखिए हमने 9.5 होता है इसका 1/4, इससे भी हम आपको जो है 1 इंची कम करने बोले हैं। यहाँ से आपको मार्का लगाना 1 इंची कम में। उसके बाद में यहाँ से पकड़ करके ऐसे, और आर्म होल का यहाँ पर टिक लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये आर्म होल का हो गया। यहीं से आपको चेस्ट का भी नाप लेना है। चेस्ट का नाप हो गया आपका, ये फुल चेस्ट होता है 41 इंची, और हाफ पॉइंट अभी हम कटिंग कर रहे हैं तो इसमें 20.5 आ रहा है। 20.5 को 1/4 में उसको ले लेना है। 1/4 आएगा 10, और 2 पॉइंट आएगा इसका 2 सेंटीमीटर, 10 इंची 2 सेंटीमीटर, यानी कि 10.25 आपको यहाँ से लेना है।
तब ये पूरा राउंड आपका आ जाएगा। यहाँ से पकड़ लीजिए और यहाँ से मार्कर लगा लीजिए, ये आपका चेस्ट का मार्का आ गया। ठीक है, अब शोल्डर का ले लेंगे। शोल्डर जो है इनका था आपका 12 इंच का हमने शोल्डर लिया है। 12 इंच शोल्डर लिखना इसमें भूल गए थे हमने, ये 12 इंच का शोल्डर लिखे हैं। ये शोल्डर 12 इंच होने से हाफ पॉइंट आएगा उसका 6 इंची। इनको शोल्डर ये इसका नापी में थोड़ा छोटा था तो हमने थोड़ा इसमें बड़ा किया है हाफ इंची, तो 13 इंची का इसको शोल्डर ले रहे हैं। जो मेजरमेंट था उसमें से हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसको 13 इंची का हम ले रहे हैं शोल्डर। तो 13 इंच का आधा आता है आपका 6.5, और इधर दबाव के लिए हम लोग साइड का लेंगे, इसमें आधा इंची जोड़ देंगे, यानी कि 7 में हमको कटिंग करना है। यानी आप समझ लीजिए ये 6.5 में आपको जो है प्रॉपर इसका जो है साइज आया 6.5 13 का, और हाफ इंची यहाँ से आपको बढ़ा देना है। ठीक है, ये ताकि जो आप आस्तीन चढ़ाएंगे वो उसका मार्जिन ले सकेगा। इसको समझ लिए। आप यहाँ से यहाँ आधा आधा कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, गला का हिस्सा निकालना है। जैसे ये 7 इंची आया आपका, 7 इंच आया तो इसमें आधा में आप मार्का लगेगा 3.5 में। 3.5 से यहाँ से आप गला का हिस्सा निकाल लेंगे, और गला का डीप यहाँ से फिर लगा लीजिए। यहाँ से सीधा एक मार्का लगा लीजिए। लगाने के बाद में यहाँ से आपको गला का डीप 6.5 इंची था, यहीं से 6.5 इंच में आप यहाँ से गला का मार्किंग लगा लीजिए। अब ये बचा है 3.5 इंची, 3.5 बचा है तो नीचे का डीप में आधा इंची कम कर देंगे, यानी कि 3 में मार्का लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आप आ जाइए, ये यहाँ पर देखिए ये 3 इंची में हम मार्किंग लगा रहे हैं। तो 3 इंची में मार्किंग लगा दिए एक, और ये 3.5 में है। अब इसके लिए यहाँ से यहाँ आप डालिए इस तरह से, और इसको यहाँ से मार्किंग ले लीजिए, और इस तरह से इसको गोल राउंड कर लिए। गोल बनाना, गोल बनाइए। क्या कोई डिज़ाइन बनाना है तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो गले का डिज़ाइन हम बाद में भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल कटिंग का तरीका में यही है, इसको समझ लीजिए। और यहाँ शोल्डर से हाफ इंची हम डाउन करते हैं इसको। शोल्डर सीधा नहीं रखना है, ये सीधा मार्का लगाने के बाद आधा इंची हम इसको डाउन कर दिए हैं, यहाँ से डाउन करना है। ठीक है, अब ये आर्म होल का जो मार्का है इसको भी देख लीजिए। यहाँ से जो चेस्ट का मार्का लिए थे 10.25 इंच आया, यानी कि 10 इंची और 2 सेंटीमीटर आया, 10.25 इसको बोलते हैं। तो ये हमने कपड़े से नाप लिया है, तो ये फिक्स माप आ रहा है। अगर बॉडी से नाप लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोग को लेना पड़ता है। जैसा बॉडी का मार्जिन में चेस्ट लिए हम 38 इंची आ रहा है ये, तो 38 इंच का हमने 9.5 1/4 इसका आता है 9.5। यहाँ देखिए 9.5 में आया 1/4, और इसका मार्जिन रहेगा यहाँ पर आधा पौना इंची मार्जिन दिया जाता है इसका लूजिंग का। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, शोल्डर का इसको लेवल लेने के लिए थोड़ा सा अंदर लेते हैं। यहाँ से आपको जैसे कि 1-1.5 इंची कम से कम अंदर ले लिया, और ये आर्म होल के लिए एक स्केल रख करके मार्का लगा लेना है। यहाँ से देखिए यहाँ शोल्डर का मार्का लगाया और यहाँ चेस्ट का मार्का लगाया। यहाँ से स्केल रख लीजिए इस तरह से, और रख करके ये एक मार्का लगाइए, और मार्किंग करके इसको थोड़ा हल्का ऐसे राउंड मारा कर इसको लगा लीजिए मार्का। ये हो गया ऊपर का। अब आइए कमर का। कमर है 19 इंची, 19 का हाफ कर लीजिए, यानी कि फुल नाप इसका 38 इंची है कमर का, उसका आधा होता है 19। आधा में से हम यहाँ पर 1/4 में मार्का लगाएंगे। 19 का आधा हो गया 9.5। ये देखिए 9.5 में हमने यहाँ मार्का लगा लिया है। इस तरह से 9.5 में एक कमर का नाप का लगा लिए। और इसके बाद में आ जाइए हिप्स का मार्का। हिप्स था आपका यहाँ पर 22 इंची, और पूरा राउंड होता है 44 इंची। हाफ पॉइंट में आता है 22, और 1/4 इसको कटिंग हो रहा तो 11 इंची में आएगा हिप्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आइए दामन की तरफ। दामन हमने 23.5 इंच लिया था। 23.5 का इधर देखिए दामन है ये 23.5 का आ जाता है आपका 47 इंची। तो ये आप 23.5 का 1/4 इसको लेना है। 1/4 आता है आपका 12.25, यानी कि 2 सेंटीमीटर कम, 12 से 2 सेंटीमीटर कम, 12.25। यहाँ पर हमने 12.25 में मार्का लगा दिया है। ठीक है, अब ये चाक था, तो चाक का हमने 22 इंची था। 22 इंची थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, हमने इसको हाफ इंची कम किया है, 21.5 में हम लिए हैं इसको। ठीक है, 21.5 में लिए, तो यहीं 21.5 में लेकर के ये हिप्स का मार्का यहाँ पर हो गया। और ये जो कमर का मार्का हमने निकाला है, ये देखिए चेस्ट का मार्का यहाँ पर है और ये हिप्स का है, दोनों के बीच में ये कमर का मार्का आता है। तो यहाँ हम कमर का मार्का ले लिए। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, स्केल से इसको बराबर से जो है मार्किंग कर लेंगे। ये जो 23.5 इंची का यहाँ पर मार्कर लगा है और ये 22 इंची का है, यहाँ से यहाँ एक मार्किंग ले लीजिए इस तरह से, यहाँ से, ठीक है। अब इसको कमर से और ये चेस्ट का पास में इसका जो मार्कर है, इसका मार्कर से इसको मिला लीजिए इस तरह से, और यहाँ से एक मार्कर इस तरफ से मिला लीजिए। ये आपका देखिए मार्किंग हो चुका है। अब इसको हम काट के भी आपको दिखा रहे हैं इस तरह से। अब जो है गला काट ले यहाँ से, और फिर यहाँ से ये मार्का है, यहाँ ले लीजिए, फिर इस मार्के से ऐसे घुमा लीजिए इसको, और इसमें इतना मार्जिन आप जो है इसको छोड़ दीजिए, भविष्य में टाइट लूज हो सकता है इसके लिए। और यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, ये साइड का चाक में सिर्फ मोड़ने भर का चाहिए। देखिए इस तरह से हमने काट लिया इसको। अब बैक को भी इसी को बैठा के काटना है। जो बचा हुआ कपड़ा था इसको देखिए इस तरह से हमने खोल दिया पहले इसको। ये बैक का पूरा प्लेन है, सामने का डिज़ाइन वाला था, और ये प्लेन होने की वजह से हमने इसको वन साइड हाफ करके इधर ले लिया है जितना हमको बैक चाहिए। और इधर जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम आस्तीन निकाल लेंगे। ये आस्तीन फुल स्लीव 3/4 स्लीव है, वो पूरा आस्तीन निकलेगा। ये देखिए हम बैठा के भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। ये सामना जो कटा है इसको इस तरह से ये बिछा लीजिए इसको। यहाँ से ऊपर का थोड़ा सा छोड़ देना 1/2 इंची, बैक थोड़ा बड़ा काटते हैं हम तो वो फिटिंग में अच्छा बैठता है। ये देखिए इस तरह से आपको पूरा जैसे सामना है बिल्कुल वैसी बैक भी कटेगा, खाली आर्म होल के पास से थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा और बैक में 1/2 इंची बढ़ जाएगा। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कटिंग होता है। पहले इसको कैसे बिछाया जाता है इसको देख लीजिए, ताकि मुकम्मल तौर से आप सीख सकें, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सी जो है लेडीज़ लोग कटिंग करती है, दोनों कपड़ा को एक साथ मिला के काट देती है, वो ठीक नहीं होता है, उसका फिटिंग सही नहीं आता है। इस तरह से अगर काटेंगे तो ये बहुत अच्छा कटिंग रहता है। आप लोग इस तरह से काटें। ये देखिए मार्जिन जो है बैक का थोड़ा सा हल्का सा इसको जो है थोड़ा बढ़ा के ले लीजिए इस तरह से थोड़ा सा बैक को बढ़ा के यहाँ से ऐसे रख लीजिए। 1/2 इंची इसको बढ़ा लीजिए ऊपर से, ठीक है। और ये गला का भी डीप पीछे का थोड़ा कम रहेगा, तो इसको इस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। या अगर पूरा चाहिए तो पूरा भी रख सकते हैं। ये सामना का बराबर के हिसाब से रखें तो पूरा रख सकते हैं, और कम चाहिए तो हम वो अपने पर डिपेंड करता है गला का डीप्स का, ठीक है। बाकी कटिंग का यही तरीका है, इसी तरीके से होगा। फिर आस्तीन काट के भी आपको दिखाते हैं, और बैक को इसी तरह से बराबर से काट दें के देखिए। देखिए हमने यहाँ से बैक को काट दिया, थोड़ा सा बैक को छोटा रखा है, हल्का सा 1/2 इंची, और यहाँ से इसको काट लिया है, और इसको 1/2 इंची यहाँ से बढ़ाया, और इसको जो मार्किंग दिया था यहाँ से भी हम काट लिए हैं। अब यहाँ से जो है ये बराबर से इसको काट देंगे हम पूरा तरीके से इसको जो है काट देना है, एकदम बराबर में इसको कट जाएगा। उसके बाद ये जो कपड़ा बचा है इससे हम आस्तीन निकाल के दिखाएंगे। और एक चीज़ देख लीजिए, आपको जो है आर्म होल का जो हमने दिखाया था 9 इंची मुकम्मल आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको सामने से दिखाइए। ये जो है यहाँ जो साइड का मार्कर लगा है, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। जो मेजरमेंट में हमने 9 इंची लिया था वो 9 इंची पूरा आ जाएगा। ये देखिए ये 9.5 में आ रहा है, तो 9.5 1/2 इंची यहाँ पर शोल्डर दबेगा, तो ये 9 में बराबर आपका आर्म होल आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से काटिए, आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग मिलेगा, जम्पर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सामना तो जो है इसको कुछ मोड़ने का था नहीं, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला है सामना। और बैक को जो है हम बड़ा काटेंगे ताकि मोड़ने का हिस्सा रहना चाहिए। 1 इंची इसको बड़ा करके हम काट रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बराबर से मत काटिएगा। ये हमने जो मार्कर लगाया था, ये चारों पल्ला को पकड़ के इसमें एक छोटा सा ऐसा निशान चटका लगा लीजिएगा। ये हमारा जो है यही निशान पे सिलाई होगा। उसका आदमी यहाँ पर जो है चाक खोलने का जो है यहाँ पर भी चारों पल्ला को बैक पल्ला सामना पल्ला पकड़ करके इस तरह से एक चटका लगा लें, ताकि निशान के तौर सारा का सारा उसमें मोड़ने का वहीं तक का रहेगा। इस चीज़ को करना चाहिए। देखिए आस्तीन का कपड़ा हमने इस तरह से बिछाया है इसको, और आस्तीन का जो नापी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही आस्तीन का मार्का ये लिखा जो है 17 इंची लंबा है, और आपका उसका राउंड जो है 12.5 इंची है। तो इसी हिसाब से हमको काटना है।
तो उसको कैसे काटेंगे, और राउंड है जो इसका जो आर्म होल है उसको किस तरह से आप लेंगे। आर्म होल का क्या सिस्टम है हमने बताया था कि जितना भी ये चेस्ट है उसका 1/4 लेना है। ये देखिए चेस्ट मैंने जो कपड़े से नापा था वो 20.5 आ रहा था, और उनके बॉडी से नापने पर 38 इंची का ये आया, और बाकी का जो आप देख रहे हैं इसमें मार्जिंग है ये, यानी कि 38 का डबल हो ये मतलब ये 41 इंची है, तो इसमें 38 2 40 यानी कि 3 इंची का इसमें एक्स्ट्रा मार्जिंग दिया गया है। और 3 इंची लूजिंग पहनने वाली हैं उनका 41 इंची आ रहा है। तो हम इसको अभी प्रॉपर जो 38 इंची चेस्ट है उसका 1/4 निकालेंगे। तो 1/4 अगर निकालते हैं आपका 9.5 आता है, 9.5 आएगा, तो यहाँ 9.5 में आपको आस्तीन का ये ऊपर का हिस्सा रख लेना है। आप चेस्ट का 1/4 हिस्सा ये आपको लेना है, यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि चेस्ट का 1/4 हिस्सा यहाँ का शोल्डर का पास का जो आस्तीन का शोल्डर में जो जोड़ होता है ये 1/4 में लिया जाता है पूरा। और इसका डाउन करने का पोजीशन उसको भी देख लीजिए, ये जो सीधा है उसका फिर 1/4 जितना लिए उससे भी क्वार्टर कर लेना है। यानी ये 9.5 था आपका, ये वाला 9.5 है, उसको भी आधा कर लीजिए, 4.25 इंच 4.25 इंची का ये आपका आ जाएगा यहाँ से डाउन पोजीशन। ये सिद्धांत से उसका भी यहाँ से जितना लिए उसका और आधा कर लीजिए, यहाँ से डाउन पोजीशन निकाल लीजिए इसका। अब यहाँ से आप इसको मार्का लगा के इस तरह से डिप कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया ऊपर का हिस्सा। आप आ जाइए आस्तीन का लंबाई। आस्तीन का लंबाई में यहाँ पर आपको 1/2 इंची जाएगा, ये शोल्डर में जॉइंट होने के लिए 1/2 इंची गया। आपको 17 इंची आस्तीन लेना है। ये देखिए यहाँ से जो है आप 17 इंच में रख दीजिए यहाँ, और यहाँ पर 17 इंच में मार्कर लगा लीजिए नीचे, ठीक है। और इसका गोलाई था आपका 12.5 इंची गोलाई है, तो उसका आधा ले लेना है 6.25, यानी कि 6 और 2 पॉइंट, ठीक है। 6.25 यह आ गया। ये यहाँ पर हम मार्का लगा लिए 6.25 में, और 1 इंची यहाँ ये मोड़ने का हिस्सा रखेंगे, 1 इंची मोड़ने का हिस्सा रख लेंगे। अब इसको जो है इसका लगा के मार्का ले लीजिए, इस तरह से एक मार्का ऐसे लगाइए यहाँ पर जो प्रॉपर था, और यहाँ से 1 इंची बढ़ा करके इसको लगाइए। और फिर यहाँ से जो है आपका मार्का से इस मार्का को ऐसा थोड़ा राउंड स्केल में इसको शेप लेना है, सीधा नहीं मारना है। सीधा जो एकदम ढीला ढीला पहनते होंगे उनके लिए है, जो थोड़ा सा फिटिंग पहनते हैं तो ऐसा राउंड में मार लीजिए इसको, इस तरह से ज़्यादा ये इस तरह से आपका शेप आएगा। इसको इसी तरह से आप काट लीजिए, इतना सही मार्जिंग रहेगा। ये देखिए इतना सा आप मार्जिंग रख करके इसको ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है थोड़ा सा सामने का जो पोजीशन है ये थोड़ा सा गहरा दिया जाता है, इसको हल्का सा इसको इस तरह से गहरा दिया जाता है, और बैक का पोजीशन रहेगा ये ऊंचा रहेगा और सामने का पोजीशन कम रहेगा। तो इस तरह से हम जो वो काटे हैं, आपको जो फ्रंट बैक काटे हैं इसमें भी इसी तरह का काटा गया है, जो आपको देख सकते हैं। ये देखिए एक बार हम दिखा देते हैं आपको ये कटिंग को। ये जो है ये छोटा बड़ा कटा है, ये सामना का हिस्सा देख रहे हैं ये कम कटा है, बैक बड़ा कटा है। ये सामने का हिस्सा जो है छोटा काटे हैं, बैक का हिस्सा बड़ा काटे हैं, फ्रंट और बैक है। उसी तरह से आस्तीन भी जो है इसको काटना पड़ता है, सामने का तरफ का थोड़ा सा गहराया हुआ और बैक की तरफ का थोड़ा उठा हुआ। तो ये जब आस्तीन जब चढ़ेगा तो इस तरह से ये सामना में आएगा और वो बैक में जाएगा। ये तो बनने का टाइम में आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जो है हम काट दिए हैं, और आप भी कोशिश करिए इसको कटिंग करने का, बहुत अच्छे ढंग से आप काट सकते हैं इसको, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इतना मेहनत से हम लोग सिखाते हैं। और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर उसमें बनता ही है आप लोग का। दुआ में याद रखिएगा। सलाम।